Great everyone, Assalamu alaikum. We're going to begin with today's attendance. In this class, we have Abdullah, Ahmad, Filza Basit, Iman, Hamza Sharif, Harim, Inaya, Mahrosh, Maryam Naeem, Mubashir Shoaib, Mujtaba Raza, Maila Sanaullah, Nabiha Awan, Nawal Tabish, Sarim, Siddiqa Wasan, Zaid, Zainab Ali, Ayan Amir, Aisha Nawaz, Umme Hani Qazi. The other students haven't joined yet, but we're going to begin with the class. ओके एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड लेट्स रिकॉल कि अभी तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया है और अब हम लोग किस तरफ जा रहे हैं. लेट्स रिकॉल एवरीवन दैट दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ सेक्शन नंबर 1. हमारा सेक्शन नंबर 1 अब खत्म हो रहा है. द क्लासेस बिगैन फ्रॉम द 1 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी और 1 जुलाई से अब तक वी आर ऑन 23 सितंबर. तो 23 सितंबर तक what we have covered up till now in history and what we have covered in geography. तो हिस्ट्री में we're done with the religious reformers, we're done with the decline of the Mughal Empire, we're done with the War of Independence. We also completed the East India Company, Sir Syed Ahmad Khan, and in today's class we're going to do languages. आज हम लोग लैंग्वेजेस के चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ ही साथ हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा. सेक्शन 1 का मतलब है रफली स्पीकिंग 35% ऑफ द कोर्स हमारा आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा. और अब हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? नेक्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि फ्रॉम अक्टूबर इंशाल्लाह अक्टूबर के फर्स्ट वीक से वी गोइंग टू बिगिन विद सेक्शन नंबर 2. सेक्शन 2 को स्टार्ट करेंगे और कोशिश ये होगी कि दिसंबर तक आपका सेक्शन 2 भी कंप्लीट हो जाएगा. सो दिसंबर तक दैट्स लाइक योर 70% ऑफ द सिलेबस. आपका 70% सिलेबस हमारा दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा. What about geography, everyone? Geography में अब तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया? In geography, we completed water resources, we completed forests, we completed mineral resources and fishing. तो अब तक हमने geography के भी 4 चैप्टर्स को कवर कर लिया है. हिस्ट्री के हमारे 5 चैप्टर्स हो जाएंगे. ऑल टुगेदर हमारे 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे by the end of today's class. Now let us see everyone कि what do we have in this chapter. आई वॉन्ट एवरीवन कि अगर आप लोग के पास अपनी नोटबुक्स मौजूद हैं तो अपनी नोटबुक्स के अंदर आप लोग हेडिंग लिख लें चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेजेस. और चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेजेस एक छोटा चैप्टर है. उम्मीद है कि आज का लेक्चर हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा बिकॉज we'll be able to complete this chapter within the given time. So languages are of two types. Some of them are called the national languages while some of them are called the रीजनल लैंग्वेजेस. 2 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं किसी भी मुल्क में. नेशनल लैंग्वेज भी होती है और रीजनल लैंग्वेज भी होती है. फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान द नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू बट वी हैव मेनी रीजनल लैंग्वेजेस. फॉर एग्जांपल सिंधी, बलोची, पश्तो, पंजाबी. ये सारी क्या है? हमारे पास रीजनल लैंग्वेजेस हैं. अच्छा, उर्दू जबान ना सिर्फ हमारी नेशनल लैंग्वेज है, नेशनल का मतलब होता है कौमी जबान, बल्कि उर्दू इज ऑल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. उर्दू जबान हमारे मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है. ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है? द लैंग्वेज दैट इज फॉर्मली स्पोकन, जिसमें जितने भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन होते हैं या नेविगेशन बोर्ड होते हैं, आप कहीं पर भी चले जाओ, मीडियम ऑफ एजुकेशन में भी, एटसेट्रा एवरीवेयर इन द ऑफिसेस द ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश एज वेल. अंग्रेजी जबान भी ऑफिशियल लैंग्वेज है और साथ साथ उर्दू भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है. बट उर्दू इज द ओनली नेशनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. उर्दू जबान पाकिस्तान की नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज है. Now look at the board everyone. We would begin with the question
Why was Urdu chosen as the national language of Pakistan after independence? 7 मार्क्स का ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है. Why was Urdu chosen as the national language of Pakistan after independence? के आजादी के बाद पाकिस्तान में उर्दू जबान को ही क्यों कौमी जबान बनाया गया था. यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं इस पॉइंट से डिस्कस करूंगा दैट जिना चोज उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. के मोहम्मद अली जिना, कायद आजम मोहम्मद अली जिना, जो पाकिस्तान के फाउंडर थे, जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने उर्दू जबान को ही पाकिस्तान की कौमी जबान बनाने का सोचा. सबसे पहले इस पॉइंट को जरा समझते हैं कि व्हाट डज इट मीन, क्योंकि इसी से हमें अपना आंसर को शुरू करना होगा. दैट वुड बी वेरी अप्रोप्रिएट. लिसन केयरफुली एवरीवन. कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, द ग्रेट लीडर, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, स्ट्रगल्ड फॉर इंडिपेंडेंस एंड देन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बन गए. पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनने के बाद ही वॉज डिलीवरिंग अ स्पीच एट ढाका यूनिवर्सिटी. अब देखो, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान किस तरीके से बना था कि पाकिस्तान वॉज established in two different wings, two separate wings. पाकिस्तान दो different wings में बना था. For example, we had one known as West Pakistan. हमारे पास एक विंग था जिसे हम कहते थे वेस्ट पाकिस्तान, और इसी तरीके से एक और विंग था जिसे हम कहते थे ईस्ट पाकिस्तान. Now, East Pakistan was the Bengal region, while in West Pakistan we had Sindh, Punjab, Balochistan and NWFP. ये हमारे पास कुछ प्रोविंसेस थे जो कि वेस्ट पाकिस्तान में होते थे. Now, what was the capital? The capital in the beginning was Karachi. शुरू में जो हमारे मुल्क का कैपिटल था वो कराची था. अब जिना ने क्या सोचा? जिना ने कहा कि उर्दू जबान को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाएगा. और कहां पे जिना ने अपनी स्पीच डिलीवर की? जिना ने ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के शहर ढाका में जाके उन्होंने अपनी स्पीच को डिलीवर किया, ढाका यूनिवर्सिटी में. अब आपको लगेगा कि देखो, हम हमेशा से समझते ही आए कि जिना ने जो कह दिया वो फाइनल है. जिना क्योंकि कायदे आजम है, ग्रेट लीडर है, जिना की बात को तो कोई निगेट कर ही नहीं सकता. लेकिन जब जिना ने अपनी स्पीच में कहा कि उर्दू जबान को कौमी जबान बनाया जाएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ बंगाल यूनिवर्सिटी, द स्टूडेंट्स ऑफ ढाका यूनिवर्सिटी स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट जिना. जिना के अगेंस्ट जो स्टूडेंट्स थे ढाका यूनिवर्सिटी में, जो बंगाली स्टूडेंट्स थे, वो एकदम खड़े हो गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया, नो नो, नहीं नहीं, उर्दू जबान को नेशनल लैंग्वेज ना बनाया जाए, बिकॉज द बंगाली पीपल वांटेड बंगाली एज द नेशनल लैंग्वेज. जो बंगाली लोग थे वो बंगाली जबान को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे. ऐसा क्यों था? ऐसा इस वजह से था क्योंकि अगर पॉपुलेशन, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो एरिया वाइज वेस्ट पाकिस्तान वाज ग्रेटर देन ईस्ट पाकिस्तान. अगर हम एरिया वाइज बात करें तो एरिया वाइज आपको नजर भी आ रहा है कि वेस्ट पाकिस्तान बहुत बड़ा है, ईस्ट पाकिस्तान तो छोटा सा है. लेकिन अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन वाइज ईस्ट पाकिस्तान हैड 56% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान. पूरे पाकिस्तान की 56% आबादी बंगाल में आबाद थी. इस हिसाब से बंगालियों का कहना था कि बंगाली जबान को ही नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, बिकॉज बंगाली वाज स्पोकन बाय द मेजोरिटी. जो जबान मेजोरिटी बोलती है उसी जबान को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए. उर्दू कितने लोग बोलते थे? उर्दू वाज स्पोकन बाय ओनली 6% ऑफ द पॉपुलेशन. उस जमाने में सिर्फ 6% पॉपुलेशन थी जो कि उर्दू जबान बोल सकते थे. इसी वजह से बंगाली स्टूडेंट्स खड़े हो गए जिना के खिलाफ. अच्छा, आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा, रिसेंटली आप लोगों ने क्या देखा कि इसी महीने के स्टार्टिंग में आई गेस बांग्लादेश में एक रेवोल्यूशन आई है. डू यू नो दैट? बांग्लादेश में एक रेवोल्यूशन आई है. ये जो बंगाल है, एक जमाने में दिस यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन 1971 में एक अलग मुल्क बन गया, ये बांग्लादेश बन गया. अभी भी उनके मुल्क में एक रेवोल्यूशन आई, बांग्लादेश में एक रेवोल्यूशन आई, दैट वाज अगेंस्ट देयर प्रेसिडेंट. अपने मुल्क के प्रेसिडेंट के खिलाफ उन्होंने एक पूरी एक कैंपेन चलाई. और दिस वाज आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम ढाका यूनिवर्सिटी. वहां पर भी बंगाली स्टूडेंट्स जो थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने ही इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था. एंड इफ आई टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर एनी एथनिसिटी कि उसकी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए,
क्योंकि बंगालियों की जबान को प्रमोट नहीं किया गया, आगे चल के उन्होंने अपना मुल्क बनाया बांग्लादेश। इसी तरीके से डिफरेंट कल्चर्स के, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग आज भी पाकिस्तान में रहते हैं, और उन सबका एक ही बात का कहना है, उनका कहना है कि हमारी लैंग्वेज को भी, हमारे कल्चर को भी प्रमोट करना चाहिए। क्यों? अगर नहीं प्रमोट किया गया, उन्हें ऐसा फील होगा कि आपने उन्हें इग्नोर कर दिया, एंड मे बी इन द फ्यूचर दे वुड स्टार्ट अ मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, और फ्यूचर में हो सकता है वो भी आपके खिलाफ एक मूवमेंट करेंगे कि हमें भी आजादी चाहिए। व्हाट जिना सेड, जिना का रिस्पॉन्स क्या था? शुरू में तो जिना एकदम शॉक हो गया। जिना वॉज शॉक्ड फॉर अ वाइल, जिना अपनी जगह पे एकदम बिल्कुल स्टिल हो गए। ही वॉज जस्ट शॉक टू सी कि मैं फाउंडर हूं, मैं गवर्नर जनरल भी हूं, और लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे अगेंस्ट कह रहे हैं कि नहीं नहीं। जिना वॉज शॉक्ड फॉर अ वाइल, लेकिन ही कंपोज हिमसेल्फ। दोबारा से उन्होंने बहुत फर्मली क्या कहा? जिना सेड, उर्दू एंड ओनली उर्दू शैल बिकम दी नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। जिना के अल्फाज क्या थे? उर्दू, और सिर्फ उर्दू पाकिस्तान की कौमी जबान बनेगी। क्यों? जिन्ना ने क्या कहा? जिन्ना ने कहा, एनीवन हु ट्राइज टू मिसलीड यू इज रियली द एनिमी ऑफ पाकिस्तान। अगर कोई भी आपको मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, तो वो पाकिस्तान का दुश्मन है। विदाउट वन स्टेट लैंग्वेज नो नेशन कैन रिमेन टाइड अप सॉलिडली टुगेदर एंड फंक्शन। जिन्होंने क्या कहा? अगर हमारे मुल्क की एक कौमी जबान नहीं होगी तो हमारे मुल्क में यूनिटी नहीं होगी। दिस इज व्हाट जिन्ना मेंट, कि अगर हमारे मुल्क में एक नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी तो हमारे मुल्क में यूनिटी नहीं होगी। किस हद तक आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? जरा समझते हैं जिना की बात को, जिना की बात को समझते हैं कि जिना क्या कह रहे हैं। जिना कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में प्रोविंशियलिज्म है, जिना कह रहे हैं पाकिस्तान में रीजनलिज्म है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पठान है, इस तरीके से डिफरेंट लोग हैं जो कि पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन जिना के मुताबिक ये जितने भी लोग हैं, इन सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस भी हैं, इन सबके अपने अपने कल्चर्स भी हैं, इन सबके अपने अपने ट्रेडिशंस भी हैं। जिन्हें ये समझते हैं कि आपस में कोई भी पाकिस्तानी नहीं बन पाएगा, आपस में कोई भी यूनाइटेड नहीं रह पाएगा अगर हर कोई अपनी लैंग्वेज के बारे में सोचेगा, अपने कल्चर के बारे में सोचेगा। इसीलिए एक कौम की एक कौमी जबान होनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूँ। इट्स गुड टू सी सम पीपल आर राइटिंग ऑन द चैट दैट दे एग्री विद जिना। उमर एग्रीज विद जिना, सारिम एग्रीज विद जिना 100%। दे बोथ पीपल एग्री विद जिना कि सिर्फ एक ही जबान होनी चाहिए। बट आई हैव अ क्वेश्चन टू यू। मेरा एक सवाल है आप लोगों से। काफी सारे लोग यहाँ पे एग्री कर रहे हैं, बट आई हैव अ क्वेश्चन टू यू। मेरा एक सवाल है आपसे। डू यू नो पाकिस्तान और इंडिया तो साथ साथ आजाद हुए हैं ना? अंग्रेज तो मुल्क को छोड़ के चले गए, अंग्रेजों ने तो पाकिस्तान इंडिया दोनों को ही छोड़ दिया। अंग्रेजों ने पाकिस्तान इंडिया दोनों को एक साथ छोड़ दिया, और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड 14 नेशनल लैंग्वेजेस। कितनी? इंडिया हैड 14 नेशनल लैंग्वेजेस। हिंदुस्तान में 14 कौमी जबानें थीं एट द टाइम। एट दिस पॉइंट 2024 में इंडिया इज ट्राइंग टू हैव 20 नेशनल लैंग्वेजेस। आजकल के हिसाब से अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में कोशिश की जा रही है कि 20 नेशनल लैंग्वेजेस बना दी जाए। तो क्या इंडिया टूट गया? क्या इंडिया में बहुत डिसयूनिटी हो गई? इंडिया तो अपनी जगह पे है, पाकिस्तान टूट गया है, पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग हो गया है। बंगाल वॉज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन हमने उनको प्रमोट नहीं किया, उनकी लैंग्वेजेस को बहुत अरसे तक हमने प्रमोट नहीं किया, इग्नोर किया, कि जिसकी वजह से इवेंचुअली द ग्रीवेंसेस इंक्रीज्ड, उनके गम और गुस्से में इजाफा होता रहा। इवेंचुअली देयर केम अ पॉइंट व्हेन दे फॉर्म देयर ओन कंट्री। तो पाकिस्तान एक्चुअली टूटा है। मे बी वी डोंट नो, एक हाइपोथेसिस है ये, कि क्या पता अगर जिन्ना कोई ऐसा फैसला करते कि दो नेशनल लैंग्वेजेस बना देते। जिन्ना कह देते थे कि ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली रहेगी नेशनल लैंग्वेज और वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू रहेगी, तो मे बी शायद यूनिटी रहती, मे बी शायद आपस में दिल जुड़े रहते, और मे बी शायद बंगाल आज भी पाकिस्तान का हिस्सा रहता। देयर वर मेनी रीजन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। मैंने आज की क्लास में आपको सिर्फ एक पढ़ाया है, बाकी सारे रीजन मैं आपको चैप्टर नंबर 13 में पढ़ाऊंगा कि बांग्लादेश एक्चुअली बना क्यों है। बट लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई उर्दू वाज मेड द नेशनल लैंग्वेज। जिन्ना का तो पर्सपेक्टिव आ गया कि जिन्ना क्या समझते हैं, लेकिन कुछ और रीजंस को भी हम समझते हैं कि व्हाई वाज उर्दू चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। वी नीड टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन्स ऑफ उर्दू एज वेल। हमें समझने की जरूरत है कि उर्दू कहाँ से स्टार्ट हुई थी ना। उर्दू वाज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द कैंप्स। उर्दू जबान को लैंग्वेज ऑफ द कैंप्स कहा जाता था। अगर मैं इसे उर्दू में लिखूं तो उर्दू में इसे लश्करी जबान
कहा जाता है? लश्करी जबान, लश्करी जबान, द लैंग्वेज ऑफ द कैंप्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि इट वॉज स्पोकन इन द आर्मी कैंप्स वंस अपॉन अ टाइम। एक जमाना था जब आर्मी के कैंप्स में ये जबान बोली गई और वहां से ओरिजिनेट हुई। आपको मैंने पढ़ाया था डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। क्या आपको याद है मैंने डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर का जो बिल्कुल शुरू शुरू में मैप मैंने आपको दिखाया था कि एट द पीक मुगल एम्पायर कितनी बड़ी हुआ करती थी? तो मुगल एम्पायर इतनी बड़ी थी एक जमाने में दैट इट कंप्राइज्ड ऑफ रीजन्स लाइक काबुल। यहाँ पर काबुल भी हुआ करता था, गजनी भी हुआ करता था। काबुल और गजनी तो अफगानिस्तान का पार्ट है। दीज यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। ये कश्मीर भी होता था, ये गिलगित भी होता था, ये पख्तूनख्वा भी होता था, ये बलूचिस्तान भी होता था, ये सिंध भी होता था, ये पूरा पंजाब भी होता था, नॉर्दर्न इंडिया भी था, ईस्टर्न इंडिया भी था, सदर्न इंडिया भी था, सेंट्रल इंडिया भी था। ऑल ऑफ दिस यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। इतनी बड़ी तो मुगल एम्पायर हुआ करती थी। अब जब इतनी बड़ी मुगल एम्पायर हुआ करती थी तो मुगल आर्मी भी तो बहुत बड़ी होगी। मुगल आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, और सोल्जर्स तो कोई बंगाल से आ रहा होगा, कोई बिहार से आ रहा होगा, कोई साउथ से आ रहा होगा, कोई नॉर्थ से आ रहा होगा, कोई वेस्ट से होगा, कोई ईस्ट से होगा। जब इतने सारे सोल्जर्स एक कैंप में हुआ करते थे, हाउ डू यू थिंक दे यूज्ड टू कम्युनिकेट? कोई बंगाली में बात कर रहा है, कोई उर्दू में बात, कोई कोई पर्शियन में बात कर रहा है, कोई अफगानी में बात कर रहा है, कोई पश्तो में बात कर रहा है, कोई किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है। आपस में जब एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते थे, इट इवॉल्व टू बिकम अ न्यू लैंग्वेज, एंड दैट वाज उर्दू। इस तरीके से उर्दू जबान बनी। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, ये जो इतनी लंबी आपको कहानी सुनाई है ना, इसका बहुत बड़ा फायदा है। वाई वॉज उर्दू चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस? बिकॉज उर्दू कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। उर्दू जबान में डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड्स हैं। इसमें फारसी के भी अल्फाज हैं, इसमें आपको अरबिक के भी कुछ अल्फाज मिल जाएंगे, इसमें मे भी कुछ सिंधी से मिलते जुलते, पंजाबी से मिलते जुलते, बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस से मिलते जुलते आपको अल्फाज उर्दू में नजर आएंगे। दिस मेक्स उर्दू व्हाट? दिस मेक्स उर्दू वेरी पॉपुलर। इससे तो उर्दू बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज बन जाएगी। और ना सिर्फ पॉपुलर, इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। उर्दू जबान बहुत ही अंडरस्टैंडेबल भी है, आप आसानी से इसे समझ भी सकते हैं। अब अगर मैं मैप बनाऊं आजकल के हिसाब से, 2024 के हिसाब से बात करते हैं, कि 2024 के हिसाब से अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में अगर हम देखें कि कौन कौन से इलाके मौजूद हैं, सो इन पाकिस्तान वी हैव सिंध, वी हैव बलूचिस्तान, वी हैव पंजाब, वी हैव केपीके, वी हैव गिलगित बल्तिस्तान, वी हैव आजाद कश्मीर। डिफरेंट एरियाज हैं। और आप लोग मेरी बात से एग्री भी करोगे, इफ यू आर लिविंग इन कराची, आप कराची से निकलो, आप सिंध के डिफरेंट एरियाज में जाओ घूमने फिरने। यहाँ पे हमारी क्लास में लोग हैं खैरपुर से भी बिलोंग करते हैं। आप जाओ पंजाब में, जाओ घूमने फिरने, आप जाओ केपीके में, आप जाओ बलोचिस्तान में, आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी इलाके में चले जाओ, एंड इफ यू ट्राई टू कम्युनिकेट विद पीपल इन उर्दू, द पीपल वुड अंडरस्टैंड उर्दू। लोग उर्दू जबान को समझेंगे। हो सकता है उनका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है उनका एक्सेंट अलग हो सकता है एग्जैक्टली पूरी बात ना समझ पाए, बट दे विल स्टिल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग इन उर्दू। लेकिन if there is a person who speaks only Sindhi and the person speaks Sindhi in Punjab, nobody is going to understand. If a person from Sindh speaks Sindhi in Gilgit, nobody is going to understand their language. If someone speaks Punjabi, for example, in Balochistan, तो उसकी लैंग्वेज को कोई और डिफरेंट इलाके में नहीं समझा जाएगा। That's the problem with other languages. All the other languages in Pakistan are the regional languages. जितनी भी पाकिस्तान में जबानें हैं, वो सारी की सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। एक एक पर्टिकुलर रीजन में, एक एक पर्टिकुलर प्रोविंस के अंदर कन्फाइंड है, वहां पर इनक्लोज्ड है। उर्दू इज अ लैंग्वेज दैट इज अ न्यूट्रल लैंग्वेज। उर्दू एक ऐसी जबान है जो कि न्यूट्रल लैंग्वेज है। इट इज नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर रीजन, किसी एक पर्टिकुलर रीजन की लैंग्वेज नहीं है। इट इज स्पोकन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में समझी जाती है, बोली जाती है, लोग समझ जाते हैं इसमें और थोड़ा बहुत कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई उर्दू वाज मेड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। दो चीजें मैंने आपको बता दी। मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले तो जिन्ना के बिलीफ्स बता दिए, और उसके बाद फिर मैंने आपको बता दिया कि उर्दू की पॉपुलैरिटी की वजह से भी और अंडरस्टैंडेबल भी है, इस वजह से भी उर्दू जबान को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। इसी पॉइंट को थोड़ा सा और इलेबरेट कर देता हूँ। इसी पॉइंट को एक आखिरी पॉइंट इसमें बता रहा हूं, वो क्या है? उर्दू हैज द पावर टू एब्सॉर्ब वर्ड्स
फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, दूसरी जबानों में से जो अल्फाज हैं उर्दू जबान उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वर्ड लिखता हूं, यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड लिखता हूं। मैंने लिखा है यहाँ पर वर्ड, क्या लिखा है मैंने, सेल्फी। सेल्फी इंग्लिश का वर्ड है, राइट? अगर मैं उर्दू में लिखना चाहूँ, क्या मैं सेल्फी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा? सीन, ये, लाम, फे, ये, सेल्फी मैंने लिख दिया। क्या हुआ ये? उर्दू हैज द पावर टू एब्जॉर्ब वर्ड्स। उर्दू जबान क्या करती है? डिफरेंट जबानों से बहुत आसानी के साथ वर्ड्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसे आप पूरी तरीके से उर्दू में भी लिख सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ उर्दू दैट मेक्स उर्दू अंडरस्टैंडेबल, दैट मेक्स उर्दू पॉपुलर ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। दैट इज व्हाई इट वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। आखिरी पॉइंट की तरफ जाएंगे, एंड दैट इज अबाउट द इस्लामिक पर्सपेक्टिव प्लस रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट। रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट। अब ये दोनों चीजें क्या है, जरा मैं आपको समझाता हूँ। रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट एंड द इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इस्लामिक कनेक्शन। ये इस्लामिक कनेक्शन एक्चुअली है क्या, जरा समझते हैं। रिमेंबर, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था शाह वलीउल्लाह, और मैंने क्या पढ़ाया था कि शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड होली कुरान इनटू पर्शियन। बल्कि कल तुम लोग का इंस्टा पे क्विज भी हुआ है, तो देखा था वो क्विज, उसमें भी सवाल था। शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड होली कुरान इनटू पर्शियन, शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड अ बुक ऑफ हदीस इनटू पर्शियन। लेकिन सन्स ऑफ शाह वलीउल्लाह के जो बेटे थे, उन्होंने कुरान को उर्दू में ट्रांसलेट किया था। याद आया आप लोगों को? तो उर्दू जबान उस जमाने से चलती हुई आ रही है। इतना सारा इस्लामिक लिटरेचर था जो कि उर्दू जबान में मौजूद था सिंस द टाइम ऑफ द सन्स ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह के बेटों के जमाने से उर्दू जबान में कुरान लिखी गई थी इस्लामिक की। तो आया एक टॉपिक जिसका नाम था सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान में मैंने तुम्हें पढ़ाया था 1867 हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी में मुसलमान किस लैंग्वेज की साइड पे थे? सर सैयद अहमद खान किस लैंग्वेज की साइड पे थे? उर्दू जबान की साइड पे थे। he wanted to he wanted to retain उर्दू एज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उस जमाने से 1860s की बात हो रही है। पाकिस्तान कब बना? 1947 में बना है। तो 1860s में भी जो सर सैयद अहमद खान का विजन था, जो उनकी हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी में उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो उर्दू को ही तो साइड ले रहे थे, और उसी की वजह से तो टू नेशन थ्योरी आई थी। सो दिस टेल्स यू अबाउट द एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम्स विद द उर्दू लैंग्वेज। मुसलमानों की जो जबान समझी जाती थी, वो उर्दू जबान समझी जाती थी। इसी तरीके से फाइनली द रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट। अभी तो हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट होगा इंशाल्लाह फ्रॉम दी नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते से हमारा जब सेक्शन 2 स्टार्ट होगा, तो उसमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि उर्दू जबान की कितनी ज्यादा अहमियत थी। 1906 में मुस्लिम लीग बनेगी, हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग बनेगी, और मुस्लिम लीग भी कहती है कि उर्दू जबान को सपोर्ट करना है। फ्यूचर में हम एक लीडर के बारे में पढ़ेंगे, उनका नाम है अल्लामा इकबाल। वो एक पोएट भी थे, वो भी उर्दू जबान में शायरी करते थे, और बहुत सारे लोग उर्दू की प्रोटेक्शन के लिए काम करते थे। फ्यूचर में हम पढ़ेंगे जिना के 14 पॉइंट्स। तो जिना ने जब अपने 14 पॉइंट्स लिखे थे, उन 14 पॉइंट्स के अंदर भी जिना ने उर्दू को मेंशन किया था कि मुसलमानों की जो लैंग्वेज है, उनका कल्चर है, उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसकी प्रमोशन की आजादी होनी चाहिए। दिस शोज यू ओवर एंड ओवर अगेन that this was considered the language of Muslims. It played a very important role in the restoration of the Muslims homeland, and so this language was chosen as the national language of Pakistan. इसी वजह से इसे national language बनाया गया था। पास्ट पेपर्स में ये सवाल कब आया है, कितनी दफा आया है, जरा उसे भी देख लेते हैं। तो पास्ट पेपर्स में ये देखो, ये सवाल कितनी दफा आया? 2004, 5, 8, 11, 15, 18, 21। इतनी सारी दफा ये सवाल पूछा गया है एग्जाम में। 7 मार्क्स का ये सवाल आया है, जितनी दफा भी आया है। Why was Urdu chosen as the national language of Pakistan? Why did Pakistan choose Urdu as the national language? Explain why Urdu was chosen as the national language. Explain the choice of Urdu in 1947 as the national language. Why was Urdu chosen as the national language? Explain why Urdu was chosen as the national language. Explain why Muhammad Ali Jinnah chose Urdu as the national language of Pakistan. थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें बस अल्फाज में डिफरेंस नजर आ रहा है,
लेकिन सवाल एक ही पूछा गया है। और मार्क्स स्कीम के अंदर भी हमारे पास काफी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जरा इन पॉइंट्स को भी पढ़ लेते हैं। उर्दू कैरीज इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर ऑल पाकिस्तानीज, having been considered the language of all the Muslims for over 300 years. It was closely linked to the Pakistan movement throughout its struggle with the British and Hindus. After independence, it was viewed as unifying force for the nation, leading the government to commit it to use at all levels in the society. Urdu's historic significance stems from its association with the Pakistani movement and its rich literary heritage. It is widely spoken and understood, and it links to Islamic writings further united the Muslim community. ये जो बेटा आपके पास सॉल्यूशन स्पेस है पेज नंबर 115 पे और 116 पे, मैं चाहूंगा आप लोग इसके बनाएंगे 3 पैराग्राफ। सही है, आप लोग बनाएंगे इसके 3 पैराग्राफ्स बनाएंगे। 3 पैराग्राफ्स कैसे बनाएंगे? पैराग्राफ 1 में आप लोग लिखेंगे बिलीफ्स ऑफ जिना। पैराग्राफ 2 में आप लोग लिखेंगे हिस्ट्री प्लस न्यूट्रलिटी अंडरस्टैंडेबल पॉपुलर। उसके बाद फिर आप इस्लामिक प्लस रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट। तीनों चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपका काम इतना सा होगा, आप दोबारा से लेक्चर को सुनना, दोबारा से लेक्चर को सुन के जो जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं उन्हें निकाल के एक सही पैराग्राफ में आपको लिखना होगा। दिस वुड बी योर गुड आंसर, ये आपका एक अच्छा आंसर बन जाएगा। और इससे मुझे याद आया, देयर इज वन स्टूडेंट इन दिस क्लास जिसने मुझे वर्कबुक सबमिट करवाई है, दैट इज नवल ताबिश। और नवल ताबिश की जो वर्कबुक है वो मैंने चेक भी कर ली है। नाउ आई हैव टू रिटर्न दैट। तो अब इससे फायदा क्या होगा? मार्क्स इंप्रूव होंगे। जब आपके पास फीडबैक चला जाएगा तो आपके मार्क्स अब इंप्रूव हो जाएंगे कि किस तरीके से अच्छा आंसर लिखना है, करेक्शन भी करके दे दी, अपनी गलतियों का भी अंदाजा हो जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब जो अपकमिंग आपका ग्रैंड टेस्ट होगा उसमें आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे इंशाल्लाह। नाउ वी मूव ऑन टू द प्रमोशन ऑफ नेशनल एंड रीजनल लैंग्वेजेस। बस समझें कि अगला जो 20-25 मिनट होंगे उसमें चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। द प्रमोशन ऑफ नेशनल एंड रीजनल लैंग्वेजेस। जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था वो हमने कर लिया। अब सिर्फ रट्टे वाला पार्ट रह गया इस चैप्टर का। कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट है, रट्टे वाला पार्ट है, जल्दी हो जाएगा। पाकिस्तान में बहुत सारी एथनिक ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल ग्रुप्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। फॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस में सबको तो नहीं पढ़ाया जाएगा, हमारे सिलेबस में जो मेन मेन है उन्हें पढ़ा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सिंधी है, बलोची है, पंजाबी है, पश्तो है। तो ये वाली कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। लेट अस सी द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज एवरीवन। उर्दू जबान को कैसे प्रमोट किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस? 1947 से लेकर 1999 तक की जो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन में उर्दू जबान वाज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। अभी तो हम 2024 में आ गए, लेकिन हमारा सिलेबस 99 पे खत्म हो रहा है। होप एवरीवन नोज दिस। हमारा सिलेबस 99 पे खत्म हो रहा है, इस वजह से मैंने 99 तक की टाइमलाइन बताई है। तो उर्दू वाज चोजन एज द नेशनल लैंग्वेज। इससे बढ़कर और क्या प्रमोशन हो सकती है? नॉट ओनली दिस, उर्दू वाज आल्सो मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान अलोंग विद इंग्लिश। तो उर्दू जबान को अंग्रेजी के साथ साथ ऑफिशियल लैंग्वेज भी बना दिया गया था, ऑफिस में भी यही बोली जाएगी। उर्दू वॉज ऑल्सो द मीडियम ऑफ एजुकेशन। उर्दू जबान में तालीम भी दी जाएगी। हमारे अपने अम्मी अब्बू से पूछना, आप लोग, उन्हें पता होगा इस बारे में। एक जमाना था कि जब यहाँ पे स्कूल्स हुआ करते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड उर्दू मीडियम स्कूल। कौन से स्कूल्स होते थे यहाँ पे मुझे नहीं पता, तुम लोगों ने सुना भी इसके या नहीं सुना। एक जमाना था जब यहाँ पे पाकिस्तान में स्कूल्स होते थे दो तरह के, उर्दू मीडियम स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल। अभी भी गवर्नमेंट में इस तरह से होता है, गवर्नमेंट में उर्दू मीडियम भी होता है और इंग्लिश मीडियम भी होता है। उर्दू मीडियम में सारे सब्जेक्ट्स उर्दू में पढ़ाए जाते हैं। कंप्यूटर साइंस भी उर्दू में पढ़ाई जाएगी, मैथ्स भी उर्दू में होगी, और पाकिस्तान स्टडीज भी उर्दू में होगी, इस्लामियात भी उर्दू में होगी, सब चीजें उर्दू में पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश तो इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, इंग्लिश को उर्दू में कैसे पढ़ाएंगे भाई?
तो इंग्लिश में ही होगी, हाँ उसके कुछ ट्रांसलेशन वगैरह करके इस तरह से होगा कि वो थोड़ी थोड़ी सी उर्दू भी उसके अंदर ऐड कर देते होंगे, तो इस तरीके से था। जब पाकिस्तान बनने के बाद से उर्दू जबान को प्रमोट करने के लिए उर्दू वॉज ऑल्सो मेड द कंपल्सरी सब्जेक्ट, उर्दू जबान को कंपल्सरी सब्जेक्ट भी बनाया गया था। एंड दिस पॉलिसी वॉज री एम्फसाइज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जियाउल हक एज वेल। हम आगे चल के पढ़ेंगे, जियाउल हक के दौर में भी उर्दू पाकिस्तान स्टडीज इस्लामियात को कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ाया गया था। आप लोग क्या पढ़ रहे हो? आप लोग पढ़ रहे हो ओ लेवल्स, यानी कि आप जो लोग हो इस क्लास में, वो या तो जीसीएसई पढ़ रहे हैं या आईजीसीएसई पढ़ रहे हैं, ऐसे ही है ना? और आप लोग भी उर्दू पढ़ते हो। Why is that? Because it is the law of Pakistan that Urdu has to be taught as the compulsory subject in the school level for sure, in the college level as well, in the local boards, जितने भी local boards हैं, जो मैट्रिक बोर्ड है, इंटर बोर्ड है, इनमें भी उर्दू जबान को कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है। इवन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी उर्दू जबान को कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है। अब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या ए लेवल कॉलेजेस हैं वो लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते, लेकिन उर्दू जबान को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आज भी 2024 तक अभी